अगर दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसियां आसमान से आपकी हर हरकत देख रही हों, तो क्या आप धरती के नीचे इतिहास रच सकते हैं? साल 1974 शीत युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु ताकत की होड़ में लगे थे। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी और इसी दुनिया के बीच खड़ा था भारत। 1962 में चीन से युद्ध हार चुका, 1965 और 1971 में पाकिस्तान से लड़ चुका, लेकिन अब भी तकनीकी रूप से परमाणु शक्ति नहीं माना जाता था। दिल्ली में प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। उनके दफ्तर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कुछ बेहद सीमित लोग ही एक ऐसे फैसले से वाकिफ थे जो आने वाले दशकों में भारत की पहचान बदलने वाला था। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, ये एक दांव था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का खतरा, कूटनीतिक अलगाव का खतरा और वैश्विक दबाव का सीधा सामना। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे दो नाम, होमी सेठना और राजा रामन्ना। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भारत सरकार के अधिकांश मंत्री भी इस योजना से अनजान थे। यहां तक कि कैबिनेट के कई वरिष्ठ सदस्य भी पूरी जानकारी में नहीं थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स भारतीय उपमहाद्वीप पर नजर रखे हुए थे। उस समय CIA की निगाहें खास तौर पर राजस्थान के रेगिस्तान पर थीं, पोखरण। वहीं भारतीय वैज्ञानिकों ने तय किया कि अगर दुनिया की नजरों से बचना है तो हर कदम ऐसा होना चाहिए जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। रेगिस्तान में काम करने वाले वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी पहनाई गई। कागजों में प्रोजेक्ट का नाम कुछ और रखा गया। फाइलें सीमित सर्कुलेशन में रहीं। फोन पर चर्चा नहीं होती थी। कोई लिखित आदेश खुलकर जारी नहीं किया जाता था। इस ऑपरेशन को आधिकारिक तौर पर नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन यह मुस्कुराता बुद्ध दुनिया के लिए मुस्कान नहीं, बल्कि एक झटका साबित हो सकता था। सवाल था, क्या अमेरिका को भनक लग चुकी है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस दौर में अमेरिकी सैटेलाइट्स नियमित रूप से भारत के परीक्षण स्थलों की तस्वीरें ले रहे थे। इसलिए वैज्ञानिकों ने खुदाई का काम रात में किया। दिन में गतिविधियां सामान्य दिखाई जाती। उपकरण अलग अलग हिस्सों में लाए जाते। किसी को पूरा चित्र नहीं दिखाया जाता। दिल्ली में फैसले बेहद सीमित दायरे में लिए जा रहे थे। कहा जाता है कि अंतिम अनुमति स्वयं प्रधानमंत्री ने बेहद गुप्त तरीके से दी। कोई औपचारिक घोषणा नहीं, कोई सार्वजनिक बहस नहीं, क्योंकि अगर लीक हो जाता तो क्या होता? संभावना थी कि अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वित्तीय सहायता रोक सकती थीं। भारत, जो अभी भी विकासशील अर्थव्यवस्था था, गंभीर आर्थिक संकट में फंस सकता था। लेकिन दूसरी तरफ एक और सच्चाई थी। 1964 में चीन परमाणु शक्ति बन चुका था। भारत के रणनीतिक सलाहकारों को डर था कि अगर संतुलन नहीं बना तो भविष्य में भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। और फिर आया 18 मई 1974। राजस्थान का तपता रेगिस्तान, सुबह का समय, सब कुछ सामान्य दिख रहा था और फिर धरती हिली। भारत ने आधिकारिक तौर पर इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा, लेकिन दुनिया समझ गई भारत अब परमाणु शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तुरंत आई। कई पश्चिमी देशों ने कड़ा विरोध जताया। बाद में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जैसी व्यवस्थाएं इसी घटना के बाद बनी, ताकि परमाणु तकनीक पर नियंत्रण कड़ा किया जा सके। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, कैसे इतने बड़े ऑपरेशन को इतनी गुप्तता में अंजाम दिया गया? कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, कुछ वैज्ञानिक और सेना के सीमित अधिकारी दुनिया की निगरानी से बचकर इतिहास लिखने में सफल हुए? ये सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं थी, ये भरोसे की कहानी थी, जोखिम की कहानी थी और उस फैसले की कहानी थी जो बंद कमरों में लिया गया था, लेकिन जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। क्योंकि कभी-कभी इतिहास शोर से नहीं बनता, वो बनता है खामोशी में लिए गए उन फैसलों से जो पूरी दुनिया की दिशा बदल देते हैं।